तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12th की बायोलॉजी चल रही थी, जिसमें हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का जो 7वां चैप्टर होता है विकास, यानी कि उपलेशन चैप्टर को स्टार्ट कर चुके थे इससे पहले के लेक्चर में। अब आज का आपका लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है, जिसमें हम लोग इससे आगे के जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहने वाली इसको हम लोग आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आज की वीडियो में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टॉपिक आपका रहने वाला है जैव विकास के प्रमाण के ऊपर, कि जैव विकास के लिए कौन-कौन से प्रमाण यहाँ पर आपके सामने दिए जाएँगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और लेक्चर नंबर 2 में जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जैव विकास के प्रमाण, उसको आइए हम लोग देखना शुरू कर देते हैं। तो इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है आपका जैव विकास के प्रमाण। सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा दोगे जैव विकास के प्रमाण, यानी कि जो जैव विकास यानी कि जो जीवों का जो विकास है, जो विकास हुआ है उसके प्रमाण जो मिले हैं, उन प्रमाणों के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर बताओगे कि पृथ्वी पर जीवों के जन्म व उसके विकास को ही हम लोग जैव विकास बोलते हैं, यानी कि इस पृथ्वी पर जो जीवों का जन्म होता है और साथ ही में जो उनका विकास होता है, उसको ही हम लोग जैव विकास बोलते हैं। वर्तमान में यह सिद्ध किया जा चुका है कि सभी जीवों का विकास दूसरे जीवों में विभिन्नताओं के कारण जैव विकास से हुआ है, यानी कि जो वर्तमान में चीजें सिद्ध भी की जा चुकी हैं कि सभी जीवों का जो विकास हुआ है वो दूसरे जीवों में विभिन्नताओं के कारण जैव विकास से ही विकास हुआ है। इस प्रक्रिया का अध्ययन विभिन्न प्रमाणों की सहायता से हम लोग कर सकते हैं, यानी कि जैव विकास किस प्रकार से हुआ है उसके लिए हम लोग विभिन्न प्रमाणों की सहायता से हम लोग इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो कौन कौन से प्रमाण हैं, आइए हम उसको देख लेते हैं। तो इसमें आपको जो पहला प्रमाण है वो आपका है तुलनात्मक आकारिकी व शरीर संरचना के प्रमाण। पहला क्या है आपका तुलनात्मक आकारिकी व शरीर रचना के प्रमाण। दूसरा प्रकार आपका इसमें है वो आपका है जीवाश्म विज्ञान के प्रमाण। तीसरा प्रमाण है आपका अवशेषी अंगों के प्रमाण, जो कि हम लोग आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चौथा आपका होता है संयोजक कड़ियों के प्रमाण। पांचवा आपका होता है तुलनात्मक भ्रूणकी से प्रमाण, और साथ ही में छठा आपका होता है जंतुओं के भौगोलिक वितरण के प्रमाण। तो इस प्रकार से 6 इंपॉर्टेंट प्रमाण होते हैं जो कि हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी होता है। तो आइए समझ लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग इसमें सारे जितने भी मैंने आपको 6 बताए हैं, सभी को हम लोग यहाँ पर परिभाषा के माध्यम से समझ लेते हैं कि आखिर ये कौन कौन से प्रमाण हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इस पेज को मैं यहाँ पर हटाता हूँ और लेकर के आते हैं, इन सभी प्रमाणों को अच्छे तरह से समझते हैं। तो उसमें जो हमारा पहला प्रमाण था वो आपका था तुलनात्मक आकारिकी व शरीर रचना के प्रमाण। तो इसके बारे में आइए समझ लेते हैं। तो इसके बारे में समझने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसका प्राइस 499 रखा गया है, जिसमें आपको नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के। ठीक है, तो इसको भी ज्वाइन करना होगा। उन लोगों को स्क्रीन पर हमारा नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे आप लोग टॉपर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है आपका तुलनात्मक आकारिकी व शरीर रचना के प्रमाण के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें आप बताओगे कि जंतुओं में शारीरिक संरचनाएं 2 प्रकार की होती हैं। पहला आपका होता है समजात अंग, दूसरा आपका होता है समवृत्ति अंग। तो क्या होता है समजात अंग और क्या होता है समवृत्ति अंग, आइए समझते हैं। तो इसमें आप बताओगे समजात अंग में सबसे पहले कि जंतुओं के ऐसे अंग जिनकी संरचना समान होती है किंतु उनके कार्य अलग अलग होते हैं, उनको हम लोग समजात अंग बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो ऐसे अंग होते हैं शरीर में जिनकी संरचना तो समान होगी लेकिन उनके जो कार्य होंगे वो अलग अलग होंगे, उसको ही हम लोग समजात अंग बोलते हैं। सिंपल सी परिभाषा समझ में आ गया होगा। उदाहरण में आप बताओगे मनुष्य के हाथ हो गए, देखोगे तो दोनों हाथ आपके एक जैसे ही होते हैं संरचना में, लेकिन उन दोनों हाथों से हम लोग अलग अलग कार्य कर सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग बोल सकते हो कि जो ऐसे अंग होते हैं इनकी संरचना तो समान होती है किंतु उनके कार्य अलग अलग होते हैं, उसको हम लोग समजात अंग बोलते हैं। दूसरा आपका उदाहरण है इसमें आपका चमगादड़ के पंख। तीसरा आपका है घोड़े की अगली टांग की रचना समान होती है किंतु इनके कार्य जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा समजात अंग के बारे में, कि जंतुओं के ऐसे अंग जिनकी संरचना समान होती है किंतु उनके कार्य अलग अलग होते हैं, उसको ही हम लोग समजात अंग बोलते हैं। दूसरा आपका इसमें होता है समवृत्ति अंग। ठीक है, तो समवृत्ति अंग में बताएंगे आप लोग कि जंतुओं के ऐसे अंग जिनके कार्य समान होते हैं परंतु उनकी जो आंतरिक संरचनाएं होती हैं वो भिन्न होती हैं, उसे हम लोग समवृत्ति अंग बोलते हैं। पहले क्या था कि जंतुओं के ऐसे अंग जिनकी संरचना समान होती थी लेकिन उनके कार्य अलग अलग होते थे, वो आपका समजात अंग था।
लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इसका अपोजिट होता है कि जंतुओं के ऐसे अंग जिनके कार्य तो समान हैं, लेकिन उनके जो आंतरिक संरचनाएं हैं वो भिन्न होती हैं, उसको हम लोग समृद्धि अंग बोलते हैं। उदाहरण में आप बता सकते हो कीटों, पक्षियों, चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं, किंतु इनकी संरचना जो होती है, इनकी रचना जो होती है वो अलग अलग होती है। तो इस प्रकार से समजात अंग और समृद्धि अंग आप लोग समझ लिया, यानी कि जो पहला पॉइंट था तुलनात्मक आकार की व शरीर कह सकते हैं रचना के प्रमाण के बारे में मैंने आपको समझा दिया है। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लो। यदि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है तुलनात्मक आकार की और शरीर रचना के प्रमाण के बारे में बताइए, तो आप लोग इतना बता देंगे, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। फिर अब हम लोग इसमें दूसरे प्रमाण की ओर बढ़ते हैं, जैव विकास के दूसरे प्रमाण की ओर, जो कि आपका इसमें होता है जीवाश्म ईंधन के प्रमाण। तो जीवाश्म ईंधन के प्रमाण कैसे हम लोग बताएंगे, आइए समझते हैं। तो इसमें आप लोग बताओगे प्राचीन जीवों के अवशेष हमें चट्टानों के नीचे दबे मिलते हैं, जिसे हम लोग जीवाश्म बोलते हैं। यानी कि जो प्राचीन जीव हैं, जो बहुत साल पहले जो मर गए थे और कह सकते हैं चट्टानों के नीचे दब गए थे, उनके अवशेष हम लोग को मिलते हैं, उसको हम लोग जीवाश्म बोलते हैं। इसके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान बोलते हैं। और जीवाश्म जैव विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रमाण प्रदान करते हैं। यानी कि जो जीवाश्म होता है जैव विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रमाण जो आपका होता है प्रदान करते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा तब तक इसी परिभाषा को, कि प्राचीन जीवों के अवशेष हमें चट्टानों के नीचे दबे मिलते हैं, जिसे हम लोग जीवाश्म बोलते हैं। इसके अध्ययन को ये हम लोग जीवाश्म विज्ञान बोलते हैं। और जीवाश्म जो आपके होते हैं वो जैव विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रमाण प्रदान करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में बता सकते हो आर्कियोप्टेरिक्स और साथ में डायनासोर, आदिमानव आदि के हैं आपके जीवाश्म जैव विकास के लिए एक अच्छा प्रमाण है। यानी कि जो विकास हुआ है आप सब मतलब कि आदिमानव से किस प्रकार से हम लोग का विकास हुआ है, वो सभी क्या है जैव विकास के लिए एक अच्छे प्रमाण माने जा सकते हैं, जो कि इस समय फिलहाल के समय में जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जैव विकास के दो प्रमाण मैंने आपको समझा दिए हैं। पहला प्रमाण था आपका तुलनात्मक आकार की व शरीर रचना प्रमाण, दूसरा आपका था इसमें जीवाश्म ईंधन के प्रमाण। अब हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं तीसरा प्रमाण के ऊपर, जो कि आपका है अवशेषी अंगों के प्रमाण। यानी कि जो अंग कह सकते हैं कि पहले के समय में थे लेकिन अब के समय में केवल अवशेष के रूप में रह गए हैं, उसको हम लोग अवशेषी अंग बोलते हैं। तो आइए इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आप नोट कर लीजिए अवशेषी अंगों के प्रमाण, फिर लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले बताओगे कि ऐसे अंग जो पहले कार्य किया करते थे परंतु अब केवल अवशेष के रूप में रह गए हों, उसको हम लोग अवशेषी अंग बोलते हैं। यानी कि जो अंग जो पहले के समय में कार्य करते थे परंतु अब केवल अवशेष के रूप में रह गए हैं, उसको हम लोग अवशेषी अंग बोलते हैं। अवशेषी अंगों का जैव विकास में महत्वपूर्ण प्रमाण है। कैसे है आइए समझते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य नीचे मैंने आपको बताए हैं। तो पहला इसमें आपका होता है कृमि रूप परिशेषिका। क्या होता है कृमि रूप परिशेषिका, आइए बताते हैं इसमें हम लोग आपको। तो इसमें आप बताओगे कि यह शाकाहारी जीवों में होती है। इसके द्वारा सेल्यूलोज का पाचन होता है। यानी कि जो कृमि रूप परिशेषिका होती है यह शाकाहारी जीवों में पाई जाती है, उसके द्वारा ही सेल्यूलोज का पाचन होता है। परंतु मनुष्य के पूर्वज शाकाहारी प्राणी थे, लेकिन सेल्यूलोज की कमी होने के कारण यह एक अवशेषी अंग के रूप में रह गया। यानी कि सेल्यूलोज की कमी इसलिए होने के कारण, क्योंकि पहले के समय में क्या था कि सब लोग कुछ भी खा लेते थे, लेकिन अब के समय में हम लोग अच्छी चीज़ों को खाने लगे हैं, हर एक चीज़ को पकाते हैं, उसके बाद में खाते हैं। तो इसी वजह से जो सेल्यूलोज की जो कमी है वो हमारे शरीर में हो गई, जिसकी वजह से जो आपका ये अंग है कृमि रूप परिशेषिका, ये अवशेषी अंग के रूप में रह गया है। तो इस प्रकार से पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसमें अवशेषी अंगों के प्रमाण में दूसरे अंग के बारे में समझते हैं। दूसरा अंग आपका इसमें होता है कि निमेषक पटल। तो क्या होता है निमेषक पटल, इसमें आप बताओगे कि यह मनुष्य के नेत्र के भीतर पाई जाती है, लेकिन यह मानव के लिए अनुपयोगी है, परंतु मेढक, पक्षी आदि के लिए उपयोगी। यानी कि जो निमेषक पटल होती है यह मनुष्य के नेत्र के भीतर पाई जाती है, लेकिन यह जो आपका होता है निमेषक पटल यह मानव के लिए किसी भी प्रयोग के लिए नहीं होता, यानी कि अनुपयोगी होती है, परंतु मेढक और पक्षी के लिए उपयोगी होती है। तो यह आपका दूसरा पॉइंट हो गया अवशेषी अंगों के प्रमाण में। तीसरा पॉइंट आपका इसमें होगा अक्लदात। तो क्या होता है अक्लदात, आइए इसको समझते हैं। अक्लदात क्या होता है, तो इसमें आप बताओगे कि यह मनुष्य में तृतीय मोलर दंत की उपस्थिति होती है। ये एक अवशेषी अंगों के रूप में होते हैं। यानी कि जो आपका अक्लदात होता है आपका मनुष्य में तृतीय मोलर दंत की उपस्थिति होती है, और ये आपके एक अवशेषी अंग के रूप में होते हैं। फिर आपको इसमें एक पॉइंट और भी बताना है कि कीवी और शुतुरमुर्ग ऐसे पक्षी हैं
जिनके पंख तो होते हैं परंतु उनमें उड़ने की क्षमता नहीं होती है, ये चीज़ भी आपको यहाँ पर समझ लेना है। तो ये भी क्या है आपका एक अवशेषीय अंग आप लोग मान सकते हो इनके पंखों को, क्योंकि इनका कोई उपयोग रह ही नहीं जाता है, अगर ये उड़ नहीं पाते हैं तो फिर ये अवशेषीय अंग के रूप में ही माने जा सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर आपको जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो जैव विकास के प्रमाण में 3 प्रमाणों को मैंने बताया है, तीनों को अच्छे से समझाया है। अब यहाँ पर 3 प्रमाण आपके और बचते हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। साथ ही में यदि आप लोगों ने पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे भी जाकर के देखो। अब आपका जो एग्जाम है धीरे-धीरे पास आ रहा है, तो इसीलिए आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करना स्टार्ट कर दो, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग बाद में ना पछता कर के अभी से मेहनत करो और बोर्ड एग्जाम में बढ़िया स्कोर लेकर के आओ, अपने माता-पिता को गर्व की अनुभूति कराओ। तो चलो वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।